आज हम बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं, सर्जिकल इन्फेक्शन। सर्जिकल इन्फेक्शन से पहले हमें पता है हमारी जो इम्यूनिटी होती है जिसमें होस्ट डिफेंस आता है। इसमें सबसे पहले फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जिसमें मैकेनिकल भी आती है, केमिकल आती है। मैकेनिकल हमारे पास स्किन आती है, म्यूकस मेम्ब्रेन आती है। केमिकल में कोई जितनी भी सिक्रीशन होती हैं, गैस्ट्रिक सिक्रीशन हो गई, हमारे पास टीयर्स हो गई, ये हमारे पास क्या कराती हैं, मैकेनिकल और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आती हैं। सही है। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे पास इनेट इम्यूनिटी आती है जिसमें हमारे पास सेल्यूलर रिस्पॉन्स आता है, उसमें क्या होते हैं, WBC होते हैं। थर्ड लाइन ऑफ इम्यूनिटी में हमारे पास जिसे हम एडॉप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं, जिसमें हार्मोनल इम्यूनिटी, जिसमें हमारे पास क्या होता है, एंटीबॉडीज फॉर्मेशन होती है। दूसरा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है। सही है। क्या होगी, हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो गई, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस हो गई, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस हो गई। वो हमारे पास क्या काजिज होते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी का जो रेजिस्टेंस होता है अगेंस्ट इन्फेक्शन वो डिक्रीज़ हो जाए। उसमें हमारे पास मेटाबॉलिक काजिज होते हैं जिसमें माल न्यूट्रिशन, ओबेसिटी, डायबिटीज़, एनीमिया। दूसरा हमारे पास एड्स हो सकते हैं, कैंसर हो सकता है। दूसरा हम ड्रग्स लाइक पेशेंट कोई हमारे पास एंटी अमीनो सप्रेसिव ड्रग ले रहा है, या रेडिएशन होगी जिसमें कीमो आ सकती है, रेडियोथेरेपी आ गई। ये हमारे पास क्या करती हैं, हमारे पास हमारी जो बॉडी का रेजिस्टेंस होता है अगेंस्ट इन्फेक्शन वो क्या करवा देती हैं, डिक्रीज़ करवा देती हैं। हमारे पास दूसरा हमारे पास होता है रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है हमारे पास वुंड, फिर हमारे पास ये वुंड इन्फेक्शन हो जाए। ये बेसिकली हमारे पास सर्जरी के से रिलेटेड है। सही है। इसमें हमारे पास सबसे पहले वुंड इन्फेक्शन क्यों होता है, सबसे पहले ये है कि उसकी परफ्यूजन जो है ना, ऑक्सीजन परफ्यूजन वो डिक्रीज़ हो गई है, जिसे हम पुअर परफ्यूजन कहते हैं। वो लोकल लेवल पर इस्कीमिया हो सकता है, सिस्टमेटिक लेवल पर शॉक हो सकता है। दूसरा हमारे पास कोई फॉरेन बॉडी हो गई है, उसने इन्फेक्शन लगवाया है। दूसरा पुअर टेक्निक का यूज़ किया गया है। दूसरा लैक ऑफ द एंटीबायोटिक इन डिसेसिव पीरियड। डिसेसिव पीरियड क्या होता है, बेसिकली हमारे पास डिसेसिव वो पीरियड होता है जिसमें हमारी सर्जरी का पीरियड से लेकर अप टू नेक्स्ट 4 आवर तक जो पीरियड होता है जिसमें इन्फेक्शन का लगने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, उसमें एंटीबायोटिक देनी चाहिए। ठीक है। तो हमारे पास क्या होगी, पुअर परफ्यूजन हो गई जिसमें लोकली इस्कीमिया हो सकता है, सिस्टमेटिक में शॉक हो सकता है, फॉरेन बॉडी इन्फेक्शन हो सकते हैं, पुअर टेक्निक हो सकती है, लैक ऑफ द एंटीबायोटिक इन डिसेसिव पीरियड। दूसरा वुंड हमारे पास कंटामिनेटेड वो वुंड होता है जिसमें बैक्टीरिया मौजूद तो होता है लेकिन होस्ट रिस्पॉन्स नहीं करता। वुंड कॉलोनाइजेशन में क्या होता है, बैक्टीरिया भी होता है, मल्टीप्लाई भी कर रहा होता है लेकिन होस्ट फिर भी रिस्पॉन्स नहीं देता। वुंड इन्फेक्शन वो होता है जिसमें होस्ट का रिस्पॉन्स आ जाए। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन सबसे पहले हम बात देखते हैं बैक्टीरिया आए कहाँ से रहे हैं। एक तो होता है बैक्टीरिया प्राइमरी वो होते हैं जिसमें हमारे पास एब्सिस हो गई, और दूसरा हमारे पास कोई परफोरेशंस हो गई, हमारे पास एंडोजीनियस बैक्टीरिया आए हैं तो वो उन्होंने इन्फेक्शन किया है। दूसरा होता है सेकेंडरी मतलब एक्सोजीनियस, बाहर से कोई इन्फेक्शन लगा है, बाहर से कोई बैक्टीरिया कैथेटर की वजह से हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है। टाइप ऑफ बैक्टीरिया में ग्राम पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ग्राम पॉजिटिव में स्टेफ ऑरियस होता है, एपिडर्माइटस होता है। दूसरा बीटा हिमोलाइटिक होते हैं, गामा हिमोलाइटिक, बीटा हिमोलाइटिक होते हैं, गामा हिमोलाइटिक होते हैं। बीटा हिमोलाइटिक में ग्रुप A और D होता है। अल्फ़ा हिमोलाइसिस वाले जो होते हैं ना बैक्टीरिया, वो सर्जिकल साइड इन्फेक्शन नहीं करवाते हैं। सही है। दूसरा कोलेस्ट्रोडम परफोजिन हो गया जो गैस गैंग्रीन करवाता है हमारे पास। दूसरा हमारे पास टेटनस हो गया ग्राम नेगेटिव में, ई कोलाई, क्लेप्सिला, हमारे पास प्रोटियस, सीडोमोनास। ठीक है। ये सारे हमारे पास इन्फेक्शन है बैक्टीरियल। उसके बाद हमारे पास एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं SSI। ये SSI क्या होती है, दूसरा अब हम बात करते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ दी SSI अकॉर्डिंग टू SSI मतलब सर्जिकल साइड इन्फेक्शन। इसमें हमारे पास कुछ इन्फेक्शन जो होते हैं वो सुपरफिशियल होते हैं, जिसमें हमारे पास कौन से इन्फेक्शन सुपरफिशियल हैं, लाइक स्किन में हो जाए वगैरह। डीप वो होते हैं जिसमें मसल है और फिशियाज भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। कुछ जो होते हैं अर्गन जो हमारे पास जिसमें एब्डोमिनल एब्सिस हो गई।
फिर हमारे पास इन्फेक्शन लोकलाइज भी हो सकते हैं, जनरलाइज भी हो सकते हैं। स्पेसिफिक लोकलाइज में लाइक सेल्यूलाइटिस हो गया, एप्सिस हो गया। एप्सिस में कलेक्शन ऑफ द पस होती है, इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, ड्रेन एंड इंसिजन और एंटीबायोटिक आईवी। सेल्यूलाइटिस इसमें क्या होता है, बेसिकली लिम्स इन्वॉल्व होती है, यूनिलेटरल लिम्स की स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। तो ये हमारे पास नॉन सुपरेटिव है। नॉन सुपरेटिव का मकसद है इसमें पस फॉर्मेशन नहीं होती, इसमें भी एंटीबायोटिक देते हैं। उसके बाद हमारे पास सेप्सिस में हमारे पास होता है, ये हमारे पास बेसिकली हमारे पास सिस्टमेटिक इन्फ्लामेटरी हमारे पास सिंड्रोम। इसमें हमारे पास एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है, वो इम्पोर्टेंट होता है। इसका मुताबिक अगर टेम्परेचर 36 से ज़्यादा हो या 38 से ज़्यादा हो, 36 से कम हो या 38 से ज़्यादा, मतलब हाइपोथर्मिया या हाइपोथर्मिया। दूसरा हमारे पास उसका हार्ट रेट ब्रेडिकार्डिया हो या टेकिकार्डिया हो, 90 से कम हो, 90 से ज़्यादा हो, WBC 4000 से कम हो या 12,000 से ज़्यादा हो, रेस्पिरेटरी रेट 22 हो। अगर ये हमारे पास डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में ये सारी चीज़ें आ रही है और प्लस हमारे पास प्रूफ हो गया है कि इन्फेक्शन भी है, मतलब ब्लड कल्चर करवाया और हमारे पास ये सारी चीज़ें आ गई, तो हमारे पास जब हमारे पास ये सारी चीज़ें आ जाएं और प्रूफ भी हो जाए कि इन्फेक्शन मौजूद है, तो वो सेप्सिस करवाता है। सेप्सिस फर्दर क्या करवाता है, हमारे पास मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम करवाता है। दूसरा मल्टीपल ऑर्गन फेलियर करवाता है। इसकी भी ट्रीटमेंट वही एंटीबायोटिक होती है, रिससिटेशन की जाती है। उसके बाद हमारे पास टेटनस इन्फेक्शन जो होता है, कोलेस्ट्रेडियम टेटनाई करवाता है, ठीक है। इसमें हमारे पास मसल्स की स्पाज़म हो जाए। सबसे पहले फिशल मसल की इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसे राइसिस सार्डोनिक बोलते हैं। दूसरा हमारे पास लॉक जा हो जाती है, ट्रेस मसल जिसे हम कहते हैं। दूसरा पूरी बॉडी इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसे ओपिस्थोटोनस कहते हैं। मैनेजमेंट में टेटनस वैक्सीन दे सकते हैं। उसके अलावा टेटनस अमीनोग्लोबुलिन दे सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास मसल रिलैक्सेशन सेडेटिव देते हैं। हमारे पास एंटीबायोटिक भी देते हैं, जिसमें पेनिसिलिन मेट्रोनाइडोजोल दी जाती है। उसके बाद प्रिवेंशन किस तरह कर सकते हैं इन्फेक्शन की, प्री ऑपरेटिव मतलब एंटीसेप्टिक प्रिपरेशन की जाए हमारे पास उसके अलावा हम प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक दी जाए, स्मोकिंग छोड़ाई जाए, खुद को सही से वॉश किया जाए, ब्लड ग्लूकोज 180 हो। और ड्यूरिंग सर्जरी में हमारे पास क्या हो, स्टेरिलाइज चीज़ें हो, ऑक्सीजन हमारे पास 92 से ज़्यादा मेंटेन हो, और बाद में हमारे पास स्टेरिलाइज ड्रेसिंग हो और कैथेटर और जो ड्रेनें लगी हैं वो एज सुन एज रिमूव हो जाए, और दूसरा न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी किया जाए। सही है।